नमस्कार, आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय संवैधानिक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और इनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, जिसका वर्णन संविधान में होता है। ये अधिकार व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। साधारण कानूनी अधिकार को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकार को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है तथा संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है। साधारण कानूनी अधिकार में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार हम लोग का है वो है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। भारत का प्रत्येक नागरिक कानून की नज़र में समान है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग यानी लड़का लड़की के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को नौकरियों में बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये हमारा समता का यानी समानता का अधिकार कहता है। दूसरा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन मिलता है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी गाँव, शहर, राज्य का निवासी हो, उसे अपनी बात कहने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी के साथ वह शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, पूरे देश में बिना रोक टोक के वह घूम सकता है और रह सकता है। इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, किशोर किशोरी जिसकी आयु 14 से कम है, उसे किसी भी कारखाने या जोखिम भरे कार्यों को करवाना कानूनी अपराध है। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का भेदभाव जाति, धर्म, वंश, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर नहीं किया जा सकता। अब चौथा जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, उसकी नज़र में सभी धर्म बराबर होंगे। भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। पांचवा मौलिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन है। संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का मूल अधिकार है। शिक्षण संस्थान किसी भी व्यक्ति को उसके मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक सकते हैं। और छठा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। अगर व्यक्ति को उसके मूल अधिकार नहीं मिले हैं तो वह न्यायालय की शरण में जाकर अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। और किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में जिसका वर्णन किया गया था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। वह अब कानूनी अधिकार में उसे शामिल किया गया है। और यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। किसी भी व्यक्ति जिसकी आयु 6 से 18 वर्ष के बीच है उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने एवं व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र रहने से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी अधिकार में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 21 को हम राइट टू प्राइवेसी राइट भी कहते हैं। धन्यवाद।